जब किसान को देने का वक्त आता है तो यही हुकूमतें कहती हैं कि ये माफिया है। जब किसान को कुछ देने का वक्त आता है तो ये हुकूमतें कहती हैं हमारे पास पैसे नहीं है। और हमारे जो वज़रा हैं उन्होंने आके जनाब एक नवीद सुनाई के जनाब 35 कंपनियां आएंगी और वो गंदम किसान से खरीदते हैं। ये देखिए कि दुनिया की पॉलिसियां बनती हैं 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। हमारे यहाँ पॉलिसी बनती है कि हमारी गंदम की क्रॉप आ गई और हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और अभी सिर्फ 4 माह ही हुए हैं गंदम की कटाई को और ऑलरेडी पाकिस्तान में वीट शॉर्टेज का इशू है। अभी से शॉर्टेज है तो बाकी 8 महीने कैसे गुजरेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया महरीन आपका और आपके सुनो टीवी का। गुजारिश ये है कि हम तो ये कह के थक गए हैं कि हमारी हुकूमतें कभी भी संजीदा नहीं हुई ज़राअत के हवाले से। ये ज़री मुल्क है और जब आप ये देखें कि कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की जाती और जब एक निज़ाम चल रहा था और प्रोक्योरमेंट कर रहे थे फूड डिपार्टमेंट और पास्को, और एकदम से ही पलक झपकते जुम्बिश कलम से हमारी वज़ीर आला साहिबा ने ये नादरशाही हुक्म जारी फरमाया और उन्होंने कहा कि अब पंजाब हुकूमत गंदम नहीं खरीद करेगी। ये मैं पिछले 2 सालों की आपको बात कर रहा हूँ और उस वक्त हमने कहा था कि आपका ये फैसला दुरुस्त नहीं है और ये दुनिया के अंदर है, क्योंकि इस वक्त मुल्कों के अंदर फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पर है और बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरे नंबर पर है। बेशक। तो हमने कहा कि आप ये फैसला मत कीजिए, अगर कोई तब्दीली लानी है तो बतदरीज उसको कीजिए। मगर वो जो इर्द गिर्द जो लोग बैठे होते हैं और जो इस ताक के अंदर होते हैं कि वो अपने मर्जी के फैसले कराएं और जिसके अंदर उनका मफाद हो, तो उन्होंने आपने देखा कि एक पिछले साल तनहा किसानों को छोड़ दिया गया और यूं ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। और इस दफा भी आप ये देखिए कि दुनिया की पॉलिसियां बनती हैं 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। हमारे यहाँ पॉलिसी बनती है कि हमारी गंदम की क्रॉप आ गई और हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत ने कोई उसका रेट मुकर्रर नहीं किया, हुकूमत ने कोई मैकेनिज्म नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इससे दिलचस्पी नहीं है कि कोई मरता है तो मरे। आप ये देखें कि उन्होंने जो एक एग्रीगेटर का एक ख्वाब दिखाया, फिर उस पे इश्तिहारात आए, उस पे जनाब ढोल बजाए गए और हमारे जो वज़रा हैं उन्होंने आके जनाब एक नवीद सुनाई के जनाब 35 कंपनियां आएंगी और वो गंदम किसान से खरीद करेंगी। और हुआ क्या एंड में कि 2 कंपनियां रह गई और उन्होंने भी खरीद नहीं की और 5 लाख टन जो है। और उस वक्त हमने कहा था कि गंदम नहीं है, गंदम जो है वो शॉर्टफॉल आ रहा है, हमें नजर आ रहा था जो खेत में गंदम जो है पैदावार आ रही थी। तो उस वक्त हमारे जो वजीर ज़राअत हैं उन्होंने जनाब आके ये भाषण दिया कि मुबारक हो कि जो एक हदफ मुकर्रर किया था गवर्नमेंट ने। अगर इसके सिर्फ 4 माह में ही शॉर्ट तो फिर आने वाले 8 महीनों में किस तरह से चीजें चलेंगी? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। गुजारिश ये है कि चलेंगी यही कि अवाम की शामत आएगी। अवाम जो है वो महंगे दामों अभी भी खरीद कर रहे हैं, आटा भी और गंदम भी। जब किसान को देने का वक्त आता है तो यही हुकूमतें कहती हैं कि ये माफिया है। जब किसान को कुछ देने का वक्त आता है तो ये हुकूमतें कहती हैं हमारे पास पैसे नहीं है। और अपने 11-11 अरब रुपए के जहाज खरीदने के लिए इनके पास पैसे हैं, इनके पास ब्यूरोक्रेसी को देने के लिए पैसे हैं, इनके पास जो है वो जो उनको मराद देने के लिए जो पैसे हैं। क्या ये जो बाकी 25 करोड़ अवाम है उनका कोई हक नहीं है? आज आप देखें कि जो पेट्रोल की वजह से जो महंगाई का एक जो जिन बेकाबू हुआ है, मुझे बताएं किस मुल्क के अंदर जो है वो इस तरह से रेट बढ़े हैं? कोई इनसे पूछने वाला है? डाउन सब पे ही होता है। अगर मेरी इतलात के मुताबिक 30 मिलियन टन हमारी टोटल गंदम की पैदावार थी इस दफा और 32 मिलियन टन की हमारी डिमांड है, लेकिन ये
इतनी सवेयर शॉर्टेज की आपके ख्याल में असल वजह क्या है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, गुजारिश ये है कि मैंने मेरे पिछले प्रोग्राम उठा के देख लें आप, सुनो टीवी के, तो मैंने उस वक्त कहा था, आप यकीन कीजिए कि मैंने 20 से 25 लाख टन का शॉर्टफॉल का कहा था। वो रिकॉर्ड के ऊपर है, आप निकाल लीजिए। तो उसका अब यही करेंगे, खाबे लगेंगे। आपको याद है कि जब यहाँ पे गंदम ऑलरेडी मौजूद थी जरूरत के मुताबिक और इन्होंने 35 लाख टन बाहर से मंगवाई, क्या आज तक किसी ने कोई हिसाब किताब लिया, पूछा किसी से कि तुमने उस वक्त गंदम ऑलरेडी मौजूद थी और गंदम मंगा के यहाँ पे एक बहरान पैदा किया गया? अभी जो 10 लाख टन है वो बहरान पैदा करने के लिए, ठीक है, जो अभी 10 लाख टन मंगवा रहे हैं गंदम को, तो उसके बारे में किसान बरादरी के क्या ख्यालात हैं जो अभी 10 लाख की इंपोर्ट होने वाली है? देखें, वो हम तो यही तो चीख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें ये इंसेंटिव क्यों नहीं दिया जाता, हमें ये मराहत क्यों नहीं दी जाती, हमें जो है वो उसका रेट क्यों नहीं दिया जाता। वो ये कहते थे कि जो है IMF ने जो किया। फिर दूसरी बात एक जो की इन्होंने कि डीरेगुलेट कर दिया हमने। जब इन्होंने रोटी का रेट मुकर्रर कर दिया, पता नहीं ये रोटी की सियासत से कब निकलेंगे। क्या गरीब को सिर्फ रोटी चाहिए? उसको बिजली का जो बिल जिससे लोग खुदकशियां कर रहे हैं, क्या सस्ती बिजली नहीं चाहिए? जो कि इनके इंतखाबी वादों में, चाहे बिलावल हो और चाहे हमारी वजीर आला साहबा पंजाब हो, उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, आप हमें आने दीजिए। वादों पे कभी भी पूरे नहीं उतरते, बिल्कुल। तो आप लेकिन बुखारी साहब अब तो लेकिन रोटी भी सस्ते दामों नहीं मिल रही, तो असल में फायदा कौन उठा रहा है इस पूरी सप्लाई चेन में? देखें, फायदा तो हुकूमत ने मौका दिया है ना। जो मिडल मैन, अगर हुकूमत खरीद कर लेती, उस वक्त हमने ये कहा था कि हुकूमत खरीद करे, इसलिए कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है हर मुल्क रखता है। तो इनको जो वहां पे एक सबक पढ़ाया गया, और वो लोग उन लोगों को बुलाएं वजीर आला साहबा और उनसे पूछें कि तुमने ये जो मुझे एक प्लान बना के दिया था एग्रीगेटर का, वो क्यों कामयाब नहीं हुआ? उसकी वजह से ये सारी जो है वो मुसीबत सामने आई है। और दूसरी बात ये है कि आने वाले वक्त के लिए भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि अभी क्योंकि नवंबर में काश्त होनी है गंदम की, आज हुकूमत सर जोड़ के बैठे, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाए। ऐसा ना करे कि जिस तरह इन्होंने जनाब डीरेगुलेट कर दिया पेट्रोल को, और हर आए दिन एक बम फोड़ा जाता है आवाम के सरों के ऊपर, और खौफ जो है वो मंडलाता रहता है हर दिन में। तो ये गंदम की कीमत मुकर्रर करें, और आप ये देखें कि जब तक ये खाद की कीमतें कम नहीं करेंगे, क्योंकि हम खाद डाल नहीं सकते, हमारे पास इतना सरमाया नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, इस टाइम महकमा खुराक की नॉन इंटरवेंशन की वजह से मार्केट में एक मन गंदम का रेट 4,850 पे पहुंच गया है। ये माफिया जो इसके पीछे है, आर्टिफिशियल इंक्रीज ऑफ प्राइसेस के, इनके बारे में कुछ किया क्यों नहीं जाता? देखिए, हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत की नाहिली है। हुकूमत जो है वो उसने कोई मैकेनिज्म बनाया नहीं है। देखें, जब गंदम निकलती है और हमारे खेतों में जो व्यापारी लेने आता है, या कोई मिडल मैन लेने आता है, या कोई आड़ती लेने आता है, तो कम से कम ये पता होना चाहिए। और मैं हैरान हूं कि ये 25 करोड़ का मुल्क है, ये हुकूमत किस तरह से चला रही है। मैं ये सोचने में मजबूर हूं कि ये क्या सिर्फ अपनी मराद के लिए आए हैं, अपने लिए कानून साजी करने के लिए आए हैं। अब आप यकीन करें कि अब जो सोशल मीडिया में जो तूफान बरपा हुआ है, लोग जो है नफसियाती मरीज बन गए, लोग परेशान है, ना उनसे बिजली के बिल दिए जाते हैं, ना हमसे खाद की जो उधार हम उठाते हैं उनके पैसे दिए जाते हैं, ना हमें हमारे पास पेस्टिसाइड। आप आए दिन रेट जब आप बढ़ा रहे हैं, आप मुझे बताएं कि एक आज मैं जो कल्टीवेशन करूंगा, मैं वो 300-350 रुपए डीजल लूंगा, और अगले दिन जो है फिर मैं 400 लूंगा, मैं 500, मैं किस तरह से मैनेज कर सकूंगा? ये हुकूमत क्यों नहीं ये सोचती कि जब आपको वो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, आप ये देखें, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो ऑलरेडी चीजें महंगी होंगी। बेशक।